अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। अभी तक मैंने 4 तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से स्वर विज्ञान के साथ, स्वर विज्ञान के हिसाब से अपने दिन की शुरुआत करनी है, क्योंकि कहा जाता है जितनी शानदार आपकी दिन की शुरुआत होगी अंत भी उतना ही शानदार होगा। सो आई होप आप लोगों को जो भी अच्छा लग रहा होगा तरीका, उसको आप लोग अपने जीवन शैली में उतार चुके होंगे। आज हम तरीके 5 को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, पेन डायरी लेकर बैठिए, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करें, क्योंकि अगर आप एक भी पॉइंट को मिस कर देते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ को मिस कर देंगे। उस विज्ञान से अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं, उस विज्ञान से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे अगर आप एक भी चीज़ को मिस करेंगे। तरीके 5 की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं कि कल 1 अक्टूबर से मैं 25 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन स्टार्ट करने जा रही हूं, जहां पर 25 दिन हम करेंगे अपने ऊपर काम। सुबह अमृत वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 और रात को सोने से पहले 9 से 10 अपने सबकॉन्शियस माइंड को करेंगे रीप्रोग्राम, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड है बहुत ही पावरफुल, लेकिन उसके पास पावर तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। वो बस गर्भ की तरह है, जो भी आए तो वो उसको अब वस्तु बना देता है, यानी कि हकीकत में लेकर आ जाता है। तो हम इस पावर को देंगे डायरेक्शन सुबह और रात को करके क्रियाओं को। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं तरीके 5 की तरफ। पेन डायरी लेकर बैठ गए होंगे, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट डाउन करते रहिएगा। हिंदू कैलेंडर जिसको पंचांग कहा जाता है, उसको मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से महीने के 30 दिन को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। इस भाग को कहा जाता है पक्ष। ये कौन से हैं 2 भाग? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष को 30 दिन में से, महीने के 30 दिन में से दिए गए हैं 15 दिन, बाकी के जो 15 दिन दिए गए हैं कृष्ण पक्ष को दिए गए हैं। शुक्ल पक्ष में सारे अच्छे कार्य किए जाते हैं, कृष्ण पक्ष में वहीं पर कोई भी शुभ कार्य, अच्छे कार्य नहीं किए जाते हैं। अब ये जो शुक्ल जो पक्ष है वो चंद्रमा से डोमिनेटेड है, वहीं पर जो कृष्ण पक्ष है वो सूर्य से डोमिनेटेड है। ये जो दिन होते हैं, जो 15 दिन बोले गए हैं, जो दिन होते हैं, जैसे इंग्लिश में डेज कहा जाता है, डे कहा जाता है, वहीं पर हिंदी में दिन कहा जाता है, लेकिन हिंदू पंचांग के हिसाब से इनको कहा जाता है तिथि। तिथि निकाली कैसे जाती? तिथि यानी कि दिन कैसे निकाली जाती है? चंद्रमा की जो कलाओं होती है उसके घटने और बढ़ने के हिसाब से ही तिथि निकाली जाती है। इन तिथि को, यानी कि 15-15 जो दिन है, इन तिथि को नाम दिए गए हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और 15वें दिन को या तो पूर्णिमा कहा जाता है या तो अमावस कहा जाता है। शुक्ल पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको कहा जाता है पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको कहा जाता है अमावस। अब कौन से स्वर में? क्योंकि ये जो 15 दिन है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसका बंच बनाया गया है, 3-3 दिन का बंच बनाया गया है। ओके, तो ऐसे कितने बंच हो गए? 5 बंच हो गए। 15 डिवाइडेड बाय 3, 5 बंचेस। ओके, समझते हैं। शुक्ल पक्ष है, अगर मान लीजिए शुक्ल पक्ष है तो पहले 3 दिन, क्योंकि ये चंद्रमा से डोमिनेटेड है, तो पहला 3 दिन प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आप उठेंगे चंद्र स्वर में। फिर उसके बाद सूर्य स्वर। बाकी का जो 3 दिन है, बाकी के 3 दिन कौन से हो गए? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सूर्य स्वर। फिर बाकी के 3 दिन चंद्र स्वर, फिर सूर्य, फिर चंद्र। समझ गए? यानी कि अगर शुक्ल पक्ष है तो पहला 3 दिन चंद्र होगा,
चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य चंद्र। वहीं पर कृष्ण पक्ष जो कि डोमिनेटेड है सूर्य से, तो पहले 3 दिन प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया ये दिए गए हैं सूर्य स्वर को। तो सूर्य चंद्र सूर्य ऐसे करके दिए गए हैं। अब मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि मैं तो तिथि के हिसाब से उठूंगा, अपने दिन को बहुत पावरफुल बनाना चाहता हूँ, अपने विश को पूरा कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो बहुत बढ़िया बात है। तो कैलेंडर देखने की आदत लगानी है आपको। पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि कल कौन सा तिथि है और कौन से स्वर में उठना है, ये सब पहले ही डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए, और एक और चीज, हाँ, तिथि कई बार 2 बार आ जाती है, तो तिथि 2 बार आए कोई परवाह नहीं, लेकिन आपका जो सीक्वेंस है ना वो बदलना नहीं चाहिए। उसमें कोई ब्रेकडाउन यानी कि कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं करना है। जो सीक्वेंस दिया गया है उसी में आपको उठना है। यानी कि शुक्ल पक्ष चंद्र सूर्य चंद्र 3 दिन को दिया गया है। फिर कृष्ण पक्ष सूर्य चंद्र सूर्य। ओके, तिथि कुछ भी हो, मतलब कि रिपीट भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सीक्वेंस टूटना नहीं चाहिए। तो मान लीजिए कल है शुक्ल पक्ष, आपने देखा कैलेंडर कल शुक्ल पक्ष है, कल शुक्ल पक्ष का द्वितीया दिन है। द्वितीया दिन, तो पहले 3 दिन किसको दिए गए हैं? चंद्र स्वर को। शुक्ल पक्ष जो डोमिनेटेड है चंद्र से, तो पहले 3 दिन प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया चंद्र से। तो आपने देख लिया कि हाँ ठीक है, चंद्र स्वर से कल उठूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन फिर चंद्र स्वर, यानी कि चंद्र स्वर को डायरेक्शन भी दिए गए हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था तरीके 4 में। चंद्र स्वर को कौन से डायरेक्शन दिए गए हैं? वेस्ट एंड साउथ। सूर्य को क्या दिया गया है? ईस्ट एंड नॉर्थ दिया गया है। तो आपको रात को ही देखना है कि मेरे बेड से कौन सा डायरेक्शन नजदीक है। मान 2 डायरेक्शन दिए गए ना, वेस्ट एंड साउथ। मान लीजिए साउथ में कोई जगह ही नहीं है, तो आप रात को ही डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर मुड़ जाऊंगा और यहीं से कदम को रखूंगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब चंद्र स्वर में 2 कदम लेने हैं, सूर्य स्वर में 1 कदम लेना है, वो लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। तो सुबह हो चुकी है, अलार्म बज रहा है, बजने दीजिए, नहीं खोलना है आँख। करवट लेटे हुए हैं तो आप सीधे हो जाएंगे, क्योंकि अलार्म बज रहा है, अब आपको उठना है। तो आप सीधे लेट गए हैं, आँख बंद है, नाक के नीचे उंगली रखेंगे, हवा 2 या 3 बार मारेंगे। मान लीजिए कल शुक्ल पक्ष का द्वितीय दिन है और चंद्र स्वर एक्टिव है, यानी कि लेफ्ट नासिका से हवा आ रही है, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका तो चंद्र स्वर आ ही रहा है तो बल्ले बल्ले हो गया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा कि आपका चंद्र स्वर एक्टिव है, वाह क्या बात है, चंद्र स्वर एक्टिव है अपने आप से। तो हम क्या करेंगे, लेटे ही लेटे लेफ्ट करवट हो जाएंगे। ओके, लेफ्ट करवट हो गए, फिर सगुन भरेंगे, सांस को लेंगे, होल्ड कर लेंगे कुंभक के पास, लेफ्ट हैंड को ही बिस्तर पे रखेंगे और बैठ जाएंगे, और हम डायरेक्शन की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि आपके बेड का साउथ ब्लॉक है। मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, आपने देख लिया कि वेस्ट में मैं उतरूंगा, डिसाइड रात को कर लिया, तो आप वेस्ट की तरफ मुड़ जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्ट की तरफ आप मुड़ गए, फिर आपने क्या किया, आंख खोला, और फिर उसके बाद आपने अपना हाथ आगे किया, मंत्र पढ़ा, कराग्रे वस्ते महालक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल्य वस्ते गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। अगर ये मंत्र याद है तो कोई अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बस भगवान को देख लीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनको भी देख लेंगे तो कोई बात नहीं, प्रभु बस भावना को मापते हैं, ये सब कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने प्रभु को देख लिया, और फिर उसके बाद आप लेफ्ट हैंड को ही सर के ऊपर से लेकर घुमाते हुए पैर के तलवे तक लेके जाएंगे, लेफ्ट बॉडी पार्ट को पूरा एनर्जाइज कर लिया, और आप वेस्ट की ही डायरेक्शन में है, क्योंकि वेस्ट में ही पूरा पावर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 बार वो विश को मांगेंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। हम क्या करेंगे, सांस लेते हुए, सगुन करते हुए, जो भी आपकी विश है उसको लेते हुए इस तरीके से रखेंगे। फिर जब सांस छोड़ेंगे, विश कंप्लीट हो गई है, अब आपको सांस छोड़ना है, तो फिर ऐसे कर देंगे। ये हमारे 5 तत्व है ना, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, है ना। तो हम क्या करें, सांस लिया, सगुन किया, और जो आपकी विश है उसको बोल दिया,
और फिर उसके बाद छोड़ दिया। ऐसे हम 5 बार करेंगे, ठीक है। सारा काम सगुन में करना। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, आपने ये भी पावर डाल दी। अब धीरे धीरे वेस्ट की तरफ आप आ जाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर से सगुन लेंगे और अपना विश को भी लेंगे, मन ही मन चलाएंगे, कुंभक लगा लेंगे नाभि के पास। लेफ्ट पैर को सबसे पहले जमीन में रखेंगे जोर से, फिर राइट कदम को रखेंगे, फिर लेफ्ट कदम को आगे बढ़ाएंगे, फिर राइट को बढ़ाएंगे, फिर लेफ्ट कदम को आगे बढ़ाते हुए निर्गुण कर देंगे। क्योंकि चंद्र स्वर को 2 स्टेप मैंने बताए थे, सूर्य स्वर को 1 स्टेप, है ना। ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इतना जगन नहीं हुआ और कंफ्यूज क्यों होना, क्यों करना। प्रभु आपकी भावना को मापते। आपने इतना भी कर दिया तो बहुत कुछ कर दिया है, आपने बहुत पावर डाल दी है। डायरेक्शन भी आप उस डायरेक्शन में भी उठ रहे हैं। जो तिथि का जो स्वर दिया गया है उस स्वर में उठ रहे हैं। आपने ये 5 बार इसको कर लिया, यानी कि 5 तत्व को आपने ये मैसेज डाल दिया है, अपना विश डाल दिया है, यूनिवर्स में छोड़ दिया है। आप ये भी कर रहे हैं, लेफ्ट कदम से भी उठ रहे हैं, 2 कदम को भी ले रहे हैं। तो आपने तो सारा का सारा मतलब इंग्रेडिएंट, पावरफुल इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अब तो आपकी रेसिपी बहुत पावरफुल, बहुत स्वादिष्ट होने वाली है। मैंने आपको तिथि के हिसाब से कैसे उठना है वो बता दिया है। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, ओके। कमेंट में जाकर अपने सवाल को लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगी। और कीजिएगा इस तरीके से, अगर आपको उठना है तो कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है ना, तो पहला तरीका जो मैंने बताया था ना, उससे भी उठ जाइए। लेकिन हाँ, जहाँ पर प्राण है उसी पैर को रखना है। अगर कुछ भी समझना है, ये इसको भी करने का टाइम नहीं है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। जो पहला तरीका बताया था उस तरीके से भी उठेंगे ना तब भी अच्छा है। और लेकिन अगर और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो तिथि के हिसाब से उठिए, है ना, तिथि के हिसाब से उठिए। लेकिन कैलेंडर देखने की आदत लगानी होगी आपको बार बार। सब कुछ दिमाग में आपके पास होना चाहिए कि कल कौन सा तिथि है, कल कौन सा स्वर है, ये सब कुछ आपको मेमोराइज होना चाहिए। अगर इतना मेमोराइज करने की आदत नहीं है तो कोई बात नहीं, पहले तरीके से भी उठ सकते हैं। क्योंकि प्रभु सिर्फ भावना मापते हैं। लेकिन हाँ, आप सिर्फ वही प्राण वाला बॉडी पार्ट को रखेंगे जहाँ पर प्राण है, उसी स्वर से आप उठेंगे। तो चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनको भी मेरे 25 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन को अटेंड करना है, प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू, विश यू वेल्थ।